प्राइसिंग डिसीजन ले रहे हैं बच्चों। आज हम एमकॉम फाइनल के एडवांस कॉस्टिंग प्रॉब्लम के पेपर में प्राइसिंग डिसीजन आता है। तो ये जो है कंपनी डिसाइड करती है कि कंपनी की कॉस्टिंग की पॉलिसीज होती हैं, उसमें एक पॉलिसी है प्राइसिंग डिसीजन। कंपनी को डिसाइड करना होता है कि बिजनेस करने में कि वस्तु का मूल्य कितना रखा जाए। सारी एक्सरसाइज बच्चों जो कॉस्ट की हमने की वो इसी के लिए थी कि माल को बेचना है आपको, माल को आपने तैयार किया, कॉम्पिटिशन में खड़े रहने के लिए आपने मार्केट में उसको स्टैंड कराने के लिए आपको उसकी जो है प्राइस रीजनेबल रखनी होगी, है ना। ये मार्केट स्ट्रेटजीज में आता है कि कंपनी अपनी प्राइस जो है किस प्रकार से डिसाइड करे, क्योंकि ये आपका रिलेशन एस्टैब्लिश करेगा कस्टमर से, ये आपकी गुडविल तय करेगा, ये आपका मार्केट का शेयर डिसाइड करेगा। तो प्राइसेस अगर आपकी फेयर एंड कॉम्पिटिटिव हैं तो कस्टमर्स वापस आएंगे और आपकी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ जाएगी। तो फेयर प्राइस आपको लगाना बहुत ज़रूरी है। प्राइसिंग डिसीजन एंड मैनेजमेंट ऑफ द प्राइस वेरिएबल इज़ ए क्रूशियल टास्क। बहुत मुश्किल काम है ये, क्योंकि आपको मार्केट में खड़े होना है, स्टैंड करना है और करेक्ट डिसीजंस लेने हैं। और ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपका जो है इन्फ्लुएंस ऑन प्राइसिंग डिसीजन का आपकी जो है मार्केट पॉलिसी पर और जो है सारी बिजनेस की अन्य पॉलिसीज़ पर भी पड़ने वाला है। आपका प्रॉफिट शेयर क्या होगा, आपका मार्केट शेयर क्या होगा, सब इसी प्राइसिंग डिसीजन पे डिपेंड करते हैं। तो कंसेप्ट ऑफ प्रोवाइड्स एन ओवरव्यू ऑफ प्राइसिंग, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्केटिंग मिक्स डिसीजन भी इससे प्रभावित होने वाला है कि आपको जो है मार्केट का शेयर कितना मिलने वाला है। तो इसमें जो है प्राइसिंग डिसीजन में गाइडलाइन में हम देखेंगे इसकी कि इसकी डेफिनेशन देखेंगे सबसे पहले कि क्या होता है। प्राइसिंग इज द वैल्यू पेड फॉर ए प्रोडक्ट और सर्विस इन द मार्केट। इट इज़ अ की एलिमेंट इन द मार्केट मिक्स। मार्केट मिक्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ये, है ना। जनरली जो है वेरिएबल होता है, ये चेंज होता रहता है, रिएक्शंस मार्केट के अकॉर्डिंग ये चेंज होते हैं। ऑर्गेनाइजेशंस प्रोड्यूसिंग गुड्स एंड सर्विसेज नीड टू सेट द प्राइस फॉर देयर प्रोडक्ट। सेटिंग द प्राइस फॉर एन ऑर्गेनाइजेशंस प्रोडक्ट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिसीजन अ मैनेजर फेसेस। ठीक है, एक ऑर्गेनाइजेशन के प्रोडक्ट की जो प्राइस होती है उसको जो है मैनेजर तय करता है। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट स्पेशल एंड डिफिकल्ट डिसीजन इन ए फर्म मैनेजर हैज़ टू मेक। प्राइसिंग इज ए प्रॉफिट प्लानिंग एक्सरसाइज। प्रॉफिट भी इसी से तय होने वाले हैं। तो इसके तीन कंसिडरेशंस मेन होते हैं। एक तो कॉस्ट इज द वन ऑफ द मेजर कंसिडरेशन की लागत कितनी वस्तु की आती है उसके आधार पर आप तय करेंगे कि उसकी प्राइस क्या रखी जाए मार्केट में सेल के लिए। और कस्टमर जो है वो इसका सेकंड पार्ट है। कस्टमर की सिचुएशन में ये होता है कि हमें कस्टमर को ध्यान में रखना है कि कस्टमर किस तरह का है, वो ज़्यादा पे कर पाएगा नहीं कर पाएगा, उसकी कैपेसिटी क्या है, और हम वस्तु के मार्केट की जो कीमत है उन सबको देखते हुए कितनी कीमत उसकी रखी जाए। तो यानी कि एक कस्टमर भी आपका जो है बहुत ही सेंट्रल में बैठ करके वो डिसाइड करता है आपकी वस्तु की प्राइस। अच्छा, इसी तरह से कॉम्पिटिटर्स हैं आपके मार्केट में, बहुत सारे कॉम्पिटिटर्स प्लेयर हैं, है ना। आपको देखना पड़ेगा कि आपने अगर साबुन बनाया है, सोप बनाया, तो उसकी कॉस्ट क्या बैठ रही है ना, उसकी प्राइस क्या बैठ रही है, आप कितने का दे सकते हैं, दूसरे सोप वाले कितने में दे रहे हैं। अगर बाकी सबकी शॉप की रेंज आपकी जो है 20 रुपये से लेकर 100 रुपये के बीच में और आपने अगर 1000 रुपये का एक साबुन दे दिया तो उसकी मार्केट शेयर कम हो जाएगा, है ना। के लीगेसी वाले हैं जो हैं बहुत ही हाई क्वालिटी के लोग हैं, वो खरीदेंगे तो इतनी ज़्यादा आपकी जो इसकी सेल नहीं हो पाएगी। तो आपको ये सब डिसाइड करना पड़ेगा कि मार्केट का कंपटीशन कितना है और सबकी प्राइसेस क्या है, उसके अकॉर्डिंग आपको अपनी प्राइस को डिसाइड करना होगा। Cost is the third major factor. Its role in pricing setting varies widely among industries. Some industries determine price by market forces, and in some industries, manager set prices is on the basis of production cost. तो ऑब्जेक्टिव ऑफ प्राइसिंग पॉलिसी क्या होंगी कि प्राइसिंग आपकी बिल्कुल रीजनेबल हो। अगर आपने बहुत ज़्यादा प्राइस ले लिया तो फिर लोग नहीं आएंगे। अगर आपने इंक्रीज़ करना मार्केट शेयर तो वो ध्यान में रखना होगा कि इमीडिएट प्रॉफिट ज़्यादा चाहिए कि आपको, आप एडवर्स पब्लिक रिलेशंस नहीं हो, आपके रिलेशंस ख़राब नहीं हो, वो भी ध्यान रखना होगा आपको। एथिकल कंसिडरेशन भी लेना है आपको, तभी आप लंबे समय तक हाई प्रॉफिट्स ले पाएंगे। अगर आपने बहुत ज़्यादा प्रॉफिट्स रख लिए तो आगे पीछे आप जो है डाउन हो सकते हैं मार्केट में। इमीडिएट सर्वाइवल ऑफ द कंपनी भी आपको देखना होगा कि कंपनी सर्वाइव भी करे। ऐसा नहीं कि आप सस्ती चीज़ बेच दें और आपकी कंपनी ही सर्वाइव नहीं कर पाए। तो आपकी जो कॉस्ट निकल रही है, कॉस्ट कंसिडरेशन आपको करके ही उसको लेना पड़ेगा। गुड रिलेशंस गवर्नमेंट से भी रखने, आपको पब्लिक से भी रखने, तो रीजनेबल प्राइस भी चार्ज करनी होगी। जैसे जियो ने मार्केट को कैप्चर किया प्राइस को डाउन करके, तो ये उसका प्राइसिंग डिसीजन था। और इस डिसीजन से आप सोचिए कि जियो कहाँ से कहाँ पहुँच गया, और अब जो है नई तैयारी उसकी किस प्रकार से जो है वो जो ये मार्केट की फूड चेन है और इन सबको जो है अपने ई कॉमर्स के बिजनेस को अपने कब्जे में लेने वाला है। तो ये सब बच्चों आप मार्केट को भी देखते रहिए ध्यान से कि कहाँ पर प्राइसिंग डिसीजंस कितने ज़्यादा वेरी होते हैं, किस तरह से मार्केट को प्रभावित करते हैं। तो आपकी कंपनी की प्रेस्टीज भी इस पर डिपेंड करेगी। आपकी कंपनी को सेफ्टी सेफगार्ड आपको सब जो है इसी से प्राप्त होगा। तो एक ऑर्गेनाइजेशन से ऑर्गेनाइजेशन में प्राइस पॉलिसी अलग अलग हो सकती है, लेकिन इसकी इंपॉर्टेंस इससे कम नहीं होती। इसकी इंपॉर्टेंस वही बनी रहेगी जो कि इसकी कंपनी के जो है सर्वाइवल इस पर कंपनी का डिपेंड करेगा। धन्यवाद।